गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु देवनाथ महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करके हम आज की वार्ता को शुरू करते हैं। कैसे है मित्र? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे, स्वस्थ, आनंदित और कुशल होंगे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि का पर्व शुरू हो चुका है और हम इस 9 दिनों में उन्हीं माँ भगवती शक्ति के 10 महाविद्या स्वरूपों पर बात करेंगे और उनके हमारे ग्रहों के साथ क्या संबंध है, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। और हम उन ग्रहों की ऊर्जाओं को इन 10 महाविद्याओं माताओं की कृपा से कैसे संतुलित कर सकते हैं, इस पर हम अवश्य बात करेंगे। ये जो 10 महाविद्याएं हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्या स्टोरी है, क्या कहानी है? तो जब हम देवी भागवत और जब हम पुराणों की तरफ जाते हैं तो हमें एक स्टोरी देखने को मिलती है। आपने ये सभी ने ये स्टोरी सुनी है कि जब माता सती के पिता महाराज दक्ष ने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में इन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, सिर्फ भगवान शिव और माता सती को आमंत्रित नहीं किया। तो इस आमंत्रण न होने की वजह से माता सती बहुत रुष्ट हुई, बहुत दुखी हुई, बहुत क्रोधित हुई। मेरे पिता ने मुझे क्यों नहीं बुलाया? भगवान शंकर उनको समझाते रहे और वो जाने की जिद करने लगे। भगवान शंकर ने उन्हें समझाया, महादेव ने समझाया कि सती तुम मत जाओ, तुम्हारा वहां घोर अपमान होगा। तो वो नहीं मानी और वो जाने लगे। भगवान शंकर अपनी पूर्ण शक्ति के साथ उन्हें रोकने का प्रयास करने लगे। तो उसी क्रोध में, उसी त्रासदीपूर्ण अवस्था में उन्होंने अपनी शक्तियों का विस्तार किया और उसे 10 दिशाओं में फैलाया। और यही जो शक्ति जो 10 दिशाओं में फैली, इन्होंने भगवान शंकर को रोका और सती को जाने में उनको हेल्प किया। और सती गई भगवान शंकर के मना करने के उपरांत। फिर उसके बाद की कहानी आप सभी को पता है। तो सती के द्वारा यह जो उत्पन्न की गई शक्तियां थी, 10 दिशाओं में जो फैली, यही 10 महाविद्याएं कहलाई। इन 10 महाविद्याओं के अपने विभिन्न अलग अलग स्वरूप हैं, अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, कारक हैं, मंत्र हैं, पूजन विधियां हैं, प्रक्रियाएं हैं इनकी उपासना की। अब ये कौन कौन सी है? तो हम जानते हैं माँ काली, माँ तारा, उसके बाद त्रिपुर सुंदरी जिसको हम षोडशी भी कहते हैं, भुवनेश्वरी, भुवनेश्वरी के बाद छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। यह 10 महाविद्याएं, प्रभावशाली महाविद्याएं, सृष्टि के संचालन में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। यदि हम एक संक्षिप्त रूप में इनके एट्रीब्यूट्स को देखें, छोटे छोटे एट्रीब्यूट्स को देखें, तो माँ काली का जो व्यक्तित्व है बड़ा क्रोधी है। काले और नील वर्ण की आभा को लिए हुए यह व्यक्तित्व है। अंधकार, अज्ञान और बंधनों का नाश करने वाली देवी है। उनका स्वरूप भयंकर है, डर लगता है। जीभ बाहर निकली है, हाथ में खड्ग है, एक रक्तपूर्ण नरमुंड उनके हाथ में है, नरमुंडों की माला धारण की हुई है, पैरों के नीचे भगवान शंकर है। ऐसा वो माँ काली का स्वरूप है। यह भक्तों पर अनंत करुणा है, साधकों पर अनंत कृपा है, दुष्टों के प्रति कठोर और भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु है। ऐसा माँ काली का स्वरूप है। इसके बाद है माँ तारा।
माँ तारा तांत्रिकों की देवी है, ऐसा कहते हैं। अद्भुत शक्तियां हैं माँ तारा के पास में। यह बहुत शांत, उद्धार करने वाली देवी है। यह अपने भक्तों को भयमुक्त करती हैं, मोक्ष का रास्ता प्रशस्त करती हैं। और एक तरीके से मैं यदि कहूं माँ तारा के बारे में, तो यह बुद्धि और ज्ञान की भी देवी है। माँ तारा के बारे में एक और बात कहना चाहता हूँ, जो किताबों में मैंने पढ़ा है कि यह मनोवैज्ञानिक विकारों को मुक्ति देने वाली देवी। यदि कोई मनोविकार है और माँ तारा की आप साधना करते हैं तो निश्चित ही उस विकारों से आपको सहज रूप से मुक्ति मिल जाती है, चाहे वो डिप्रेशन हो, फ्रस्ट्रेशन हो, एंजाइटी हो, कोई भी इस तरह की जो मनोविकार है, और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। दूसरा मैं जो देवी है वो है षोडशी त्रिपुर सुंदरी। नाम ही सुंदरी है, लावण्यपूर्ण रूप है, अत्यंत सुंदर है, अत्यंत प्रेममयी है। इनकी उपासना करने से मनुष्य के मन में प्रेम उत्पन्न होता है, अनकंडीशनल लव कहते हैं जिसे, उस तरीके का प्रेम इनकी उपासना से उत्पन्न होता है। ये सौम्य शक्तियां हैं और 16 वर्ष की कन्या के रूप में इनका पूजन होता है। तो ये एक कहानी है। इसके बाद हम बात करते हैं माँ भुवनेश्वरी की। जैसा नाम से स्पष्ट है, त्रिभुवन की स्वामिनी है। सृष्टि के संचालन में और उसकी संरचना में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। यह बेसिकली मैं कहूं तो ये गरिमा और व्यापकता का प्रतीक है। व्यापकता के रूप में इसको हम, क्योंकि भुवनेश्वरी है, त्रिभुवन की स्वामिनी है, तो ऐसा ये भुवनेश्वरी का स्वरूप है। इसके बाद एक और स्वरूप है छिन्नमस्ता। बड़ा ही डरावना, डरा देने वाला स्वरूप है। कैसा स्वरूप है? सिर कटा हुआ है और जो कटा हुआ सिर है वो इनके हाथ में है, और जो उस शरीर से निकलने वाली रक्त की धाराएं हैं उसको यह अपने हाथ में रखी हुई है, और वह जो मस्तक है, सिर है, वह उन रक्त की धाराओं को पी रहा है। ऐसा एक विचित्र प्रकार का स्वरूप है, डर लगता है देखने में। तो यह जो माँ छिन्नमस्ता है, यदि मैं इनके बारे में कहूं तो यह जीवन चक्र का, त्याग का, और यह जो माता है यह आत्मनियंत्रण सिखाने वाली माँ है कि हम अपने मन को अपने वश में कैसे कर सकते हैं। आत्मनियंत्रण प्रदान करने वाली माता का स्वरूप है। इसके बाद जो स्वरूप है वह है भैरवी का, अत्यंत क्रोधी स्वरूप, गुस्से वाली देवी है, क्रोध युक्त इनका स्वरूप है, उग्र रूप में है, दुष्टों का संहार करने वाली देवी है और योगियों का परिहार करने वाली देवी है। उनकी शक्तियों का परिहार करती है, योगियों की शक्तियों का परिहार करती है। और एक तरीके से कह सकते हैं कि अंधकार पे विजय का मार्ग प्रशस्त करती है। जो माँ भैरवी की साधना है, कलयुग में बहुत प्रभावी है। इसके बाद है माता धूमावती। एक अलग सा विचित्र सा स्वरूप है, वृद्ध स्त्री के रूप में इनका स्वरूप है, विधवा स्त्री के रूप में इनका स्वरूप है। जब भी इनके मंदिरों में इनकी आरती होती है तो कोई भी सुहागन स्त्री उस आरती में शामिल नहीं हो सकती, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। सिर्फ कुंवारी और विधवा स्त्रियां ही उस आरती में शामिल हो सकती है। तो वृद्ध स्त्रियों का स्वरूप है। यह दुख, शोक, मोह का नाश करने की शक्ति प्रदान करती है। यह सामर्थ्य है उनमें। इसके बाद मैं बात करूं तो माँ बगुलामुखी बहुत फेमस है आजकल। बहुत सारे लोगों के मुख से इनका नाम मैं सुनता हूं। यह शत्रुओं पर विजय दिलाने वाली देवी, शत्रुओं को स्तंभित कर देने वाली, इनकी बहुत सारी कहानियां हैं। जब हम डिटेल में बात करेंगे तो मैं आपसे जरूर साझा करूंगा इनकी उन स्टोरीज को।
शत्रुओं को नष्ट करती हैं, विजय बनाती हैं, विजय प्रदान करने वाली देवी है। इसके बाद आती है माँ मातंगी, 10 महाविद्याओं, सबसे खूबसूरत पक्ष, आर्ट जिसको कला कहते हैं, संगीत, नृत्य, वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं। वे साधकों को मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कौशल प्रदान करती है। बहुत ही अच्छा स्वरूप है इस माता का। इसके बाद अंतिम जो स्वरूप है वो है माँ कमला। कमला महालक्ष्मी का स्वरूप है। सुख, समृद्धि, धन, वैभव, सामर्थ्य प्रदान करने वाली देवी, कल्याणमयी स्वरूप है एक तरीके से मैं कहूँ माता कमला का। तो यह हमने देखा कि ये जो 10 महाविद्याएं हैं इनके अपने अपने स्वरूप हैं, अपने 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 एक एक उनकी शक्तियां, अपनी अपनी शक्तियां हैं। अब यदि मैं ये बात करूं कि इन 10 महाविद्याओं का संबंध हमारे किन ग्रहों से है, तो मैं ये कहता हूं कि जो माँ काली है उनका संबंध शनि ग्रह से है। जो माँ तारा है उनका संबंध गुरु ग्रह से है। जो षोडशी है या त्रिपुर सुंदरी है उनका संबंध बुध ग्रह से है। जो माँ भुवनेश्वरी है इनका संबंध चंद्रमा से है। इसके बाद जो माँ छिन्नमस्ता है उनका संबंध राहु ग्रह से है। इसके बाद जो माँ भैरवी है इनका संबंध मंगल ग्रह की ऊर्जाओं से है। इसके बाद जो माँ धूमावती है इनका संबंध केतु ग्रह की ऊर्जाओं से है। इसके बाद जो माँ बगलामुखी है इनका संबंध भी मंगल ग्रह की ऊर्जाओं से है। इसके बाद जो माँ मातंगी है इनका संबंध सूर्य ग्रह की ऊर्जाओं से है। और अंत में माँ कमला, इनका संबंध जो है वह शुक्र ग्रह की ऊर्जाओं से है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति कैसे हुई, 10 महाविद्याएं कौन कौन सी हैं, 10 महाविद्याओं के अपने एट्रीब्यूट्स क्या है और इन 10 महाविद्याओं का ग्रहों के साथ में किस प्रकार का संबंध बना हुआ है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम और विस्तार से इन महाविद्याओं का हमारे ग्रहों के साथ में किस प्रकार का संबंध है, क्या कनेक्शन है, हम उस पर बात करेंगे। और उन ग्रहों की पीड़ाओं को और उनकी ऊर्जाओं को संतुलित करने के लिए, पीड़ाओं से मुक्ति के लिए हम इन महाविद्याओं की साधनाएं किस प्रकार करें ताकि हमें उसका परिहार हो सके। तो हम अगली वीडियो में इन सब विषयों पर बहुत ही विस्तार पूर्वक डिटेल में बात करेंगे। हर एक महाविद्या का और हर एक ग्रह का जो संबंध है उसके बारे में हम एक डिटेल में विस्तार में चर्चा करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय श्री राम।